ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमान देवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। तो आज हम लोग हृदय में भगवान स्कंद 2 अध्याय 2 को पिछली बार कर रहे थे, वहीं से आगे चलते हैं। स्थिरम सुखम चास्मनि स्थितो यति यदा जिहासुरमिमंग लोकम काले च देशे च मनो स सज्जते प्राण प्राणाम नियच्छेन मनसा जितासु। हे राजन, जब भी योगी मनुष्यों को इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। यहाँ पे भगवान के वही हृदय में आप भगवान का स्मरण करते हुए और आपका जो ध्यान है उसको हृदय में स्थित करते हुए प्राणवायु को नियमित करते हुए विधि बताई हुई है। ये बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना तो करना इतना संभव आसानी से नहीं है। अ, योगाभ्यास करना पड़ेगा, प्राणवायु को नियमित करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ये सब कुछ स्थूल शरीर से हो रहा है, मन से हो नहीं रहा है। तो स्थूल शरीर से जब भी कोई चीज होगी तो काफी उसमें नियम और ये सब का लागू होना जरूरी होगा। तो इसलिए संभव इतना आसान नहीं है अब के समय में। तो अच्छा तो यही है कि अपने भाव को भगवान में लगाते हुए भाव प्रधान होके, भगवान के प्रति भाव प्रधान होके भगवान का फिर अगर हम स्मरण करेंगे ध्यान में तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आसान होगा शुरुआत में। और फिर आगे जो है अपने जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आ, गुरु के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से हम इसको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि भगवान का ध्यान करते करते हृदय की में अपनी जो शुद्धता है, मन की शुद्धता, वो बढ़े। मन की शुद्धता कैसे बढ़ेगी? मन के अंदर जो विकार है वो सब विकार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। भगवान के प्रति जैसे जैसे अपना मन लगा रहेगा तो जो विकार है, तो भले ही जितने भी प्रकार के मन के जो विकार है ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास जी ने बोला ना सुंदरकांड में कि काम क्रोध मद लोभ सब का ये सब विकार है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, सब नाक है, नरक, ये सब नरक के पंथ है, द्वार है बिल्कुल नरक के, है ना। तो सब परिहरो रघुवीर भजो भजो भजई जी संत। मतलब सब छोड़ छाड़ के रघुवीर जी को भजो, राम जी को भजो, जिनको संत भजते हैं। तो ये तुलसीदास जी का भी कहना यही है कि जब आप रघुवीर को भजेंगे तो ये विकार अपने आप ही चले जाएंगे। अब विकार को तज के रघुवीर को भजने की कोशिश करेंगे तो इतना आसान नहीं है। भगवान को भजन करते करते ये विकार स्वतः ही चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे ज्यादा प्राथमिक वस्तु है अपने के लिए। प्राणायाम का नियमन करना वो सब अपने आप स्वतः हो जाएगा, है ना। भक्ति प्रधान होना जरूरी है। तो मनः स्वबुद्धया अम्लया नियम क्षेत्रज्ञताम नियन्नेताम आत्मनि आत्मनाम आत्मनि वृद्ध धीर लब्ध शांति ब्रह्मेत कृत्यात्। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तथाकार करे और फिर जीत आत्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतः तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है ना। न यत्र काल अनीशाम पर प्रभु कुत देवा जगताम ये ईश्वरे न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वय विकारो न महान प्रधान। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह जाती और उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारिक प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या है। इस अवस्था में ना तो भौतिक सतोगुण रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिक कारण कारण अर्णव अथवा ना भौतिक प्रकृति रह जाती है। मन जब तदाकार हो गया आत्मा में और स्थित हो गया वहां पे पूर्ण तुष्टि की अवस्था में,
तो आप मन के लेवल पे चले गए तो ये जो तन का स्थान है, ये जो स्थूल जगत का जो है, इससे अब इसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पे उस अवस्था में पूर्ण शांति में आप परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो हम ध्यान करते करते भी कर सकते हैं, ध्यान करते करते भी प्राप्त किया जा सकता है इसको, है ना। तो यहीं पे ये बताया हुआ है कि जिन लोगों को, बहुत सारे योगी ऐसे होते हैं जो कि शरीर छोड़ने से पहले अपने ध्यान को ऐसे स्थिर कर लेते हैं, क्योंकि पूरे जीवन वो ध्यान करते रहते हैं, तो उनकी उतनी अभ्यास हो चुका होता है। उस अभ्यास की स्थिति में वो ध्यान करते करते भगवान का ध्यान करके फिर शरीर को छोड़ के चले जाते हैं परम धाम को। तो ये भी एक युक्ति है जो वो अपनाते हैं। लेकिन भक्ति में एक युक्ति का कोई काम ज्यादा है नहीं, है ना। भक्ति में क्या है, भगवान के प्रति भाव प्रदान होके, भाव डेवलप करके अपन को जीवन को जीना है सहजता से, शांति से, और फिर शांति को प्राप्त स्वतः आप वैसे करेंगे तो भी शांति को प्राप्त होंगे, ऐसे करेंगे तो भी शांति को प्राप्त होंगे। परम पदम वैष्णव मानमन्ति तत् यन्नोति नेतित्य दुत्सिक्षव विसृज्य दरात्मयन अन्य सौहृदा प्रदोत गुह्या पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण एक रखता है, जटिलता उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके अपनी प्रत्येक क्षण, उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। ये भक्ति की बात हो गई, है ना। योगी कहो या भक्त कहो, एक ही बात है। जो भगवान से जिसका संबंध नहीं है, मतलब जीवन तो जीना है, भगवान से संबंध नहीं है का मतलब क्या है कि जो भी वस्तु है उसका संबंध भगवान से कर दे। क्योंकि हम ऐसी अवस्था को स्थूल शरीर जगत में ऐसी प्राप्त नहीं कर सकते जहां पे बोले कि भगवान से संबंध नहीं है। हर चीज में भगवान से संबंध जोड़ दें तो हम ये बोल सकते हैं कि हर चीज का भगवान से संबंध है। चीज जो हमको प्राप्त हो रही है, जो हम कर रहे हैं, हमारे कर्म हो या मन हो या वचन हो, वाणी से, सबसे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका संबंध भगवान से जोड़ दे, तो हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां ये बोल सकते हैं कि ऐसी कोई अवस्था है ही नहीं हमारे पास जिसमें हमारा भगवान से कोई संबंध ही नहीं है। भगवान से सदैव हमारा संबंध है। अगर हम सारी वस्तु को जिनको करते हैं उसका संबंध भगवान से जोड़ते हैं, तो ये एक युक्ति से आप कर सकते हो। मैं ये देख रहा हूँ इसमें कि इसमें योग के माध्यम से बताया हुआ है, लेकिन ये हम लोग जो इसमें ये कर रहे हैं, ये योग या भक्ति, हमको भक्ति प्रधान होते हुए ये सब कार्य करते रहने, जैसे हमने बोला ना कि भाव से, और हर वस्तु हमारे जीवन को जीते, क्योंकि गृहस्थों के लिए तो हमको जीवन भी चलाना है ना, भक्ति भी करनी है। तो दोनों में कोई द्वैत उत्पन्न ना हो उसके लिए, क्योंकि अगर हम इसको अलग समझेंगे भक्ति से, हमारे कर्म को या हमारी मन को हम कहीं और लगाएंगे और तन को कहीं और लगाएंगे, तो ये द्वैत उत्पन्न होगा उसमें ना। हमको क्या है, इसीलिए क्या करना है, शरीर से जो भी कर्म करते रहने, मन स्थिर रखने का है। तो मन जब स्थिर रहेगा भगवान में तो द्वैत उत्पन्न नहीं होगा। तो कर्म जो है वो खुद भी एक भक्ति की तरह हो जाएगा। फिर आप कुछ भी कर्म करते रहो, फिर वो आ, सब कर्म दिव्य हो जाएंगे, है ना। भले ही फिर वो भले ही कि आपका जॉब हो या आपका परिवार का पालन पोषण हो या व्यापार हो या कुछ भी हो, सब करते 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 वो सब कुछ दिव्य हो जाएगा। क्योंकि फिर वहां क्या होगा, जब आप अपने कर्म में प्रधानता रखेंगे भक्ति की, भगवान को भूलेंगे नहीं, तो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे अपने कर्म में। गलत काम के प्रति हमारा चैतन्य इतना बढ़ जाएगा कि हम
और कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं, क्योंकि भगवान हमेशा देख रहे हैं हमको। भगवान सदैव हमारे पास है, सदैव हमारे, क्योंकि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है। कर्म संसार में हम कर रहे हैं, हम चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। होगी नहीं, नेचुरल है वो, होगी नहीं। करेंगे भी क्या, होगा ही नहीं। जो सब सीधा सीधा जैसा जीवन चलता है वैसा चलेगा। हर चीज को बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हुए हम इसको कर सकते हैं फिर। और यही तो एक्चुअली द्वैत को खत्म करना है यार। सभी लोगों का जीवन में जो लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करने का है, सब सोच तो रहे हैं कि हम धन कमा लें, हम अच्छी हेल्थ रहे, हमारी धन अच्छा रहे, सब जीवन में अच्छा रहे। लेकिन दिशाएं अगर अलग अलग हो जाए, अगर घर में दो लोगों की भी दिशाएं अलग हो जाए, तो बहुत मुश्किल आने लगती है संबंधों में, मन के मिलाप में, घर में अशांति आने लगती है ना। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप मन से तदाकार रहो, और जो भी कार्य करो उससे परमात्मा का दर्शन करते रहो मन से, हर चीज में। जिसको भी हम जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से जो दृश्य देख रहे हैं, उन दृश्यों में परमात्मा का चिंतन सदा बने रहना चाहिए, सतत। तो द्वैत नहीं होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि अरे मेरे को ये काम करना था मैंने किया नहीं, अरे आज तो मैं भजन में रह गया। जीवन ही भजन हो जाए, है ना। हर चीज जी भजन हो जाए, मतलब फिर कोई ये ना, कि ये एक्टिविटी कोई भी करते हो ये ना लगे कि ये भजन नहीं है। अरे कोई बोले कि आज पूजा नहीं की, पूजा आप हर क्षण कर रहे हो। आपका मन ही भगवान से जब अलग नहीं हो रहा, तो आप पूजा तो हर क्षण कर रहे हो भगवान की। फिर आप पूजा सुबह करो, शाम करो, रात करो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में मंदिर है, आप भगवान की स्थूल रूप में, भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा करते हो, तो भरो भगवान को भोग चढ़ाओ, भगवान को फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, उनको स्नान कराओ। अगर आप भगवान की सेवा करते हो, सब कराओ, वो करो। लेकिन ऐसा है कि आपने पूजा सुबह कर ली, फिर दिन भर आप फ्री हो, आपने भगवान का ध्यान ही नहीं किया, तो ये का कोई मतलब नहीं है, फिर वो रिचुअल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिचुअल नहीं करना है यहाँ पे, भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि भक्ति क्या है, वो मन को शुद्ध करती है, मन को संसार से हटाती है, और मन को शांति प्रदान करती है। क्योंकि मन जितना संसार में जाएगा उतना अशांत होगा, ये नियम है। मन जितना संसार से हटेगा उतना शांत हो जाएगा। तो हटेगा तो कहाँ लगेगा, कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो आप भगवान में लगाएंगे, तब शांत रहेगा। तो ये मन की जो दृश्य है, मन देख रहा है बाहर की तरफ, उसको वहां से हटा के अंदर की तरफ मन जब देखता है, तो तो कोई द्वैत नहीं है, फिर कोई द्वैत उत्पन्न नहीं होगा। तो यही इस पूरे चैप्टर का बस हृदय में भगवान का जो सूक्ष्म तत्व है, जिसको हमको ग्रहण करना है, वो यही है कि इसमें आगे विधि बनाई बताई हुई है कि आप आ, जैसे ये वाले श्लोक में है कि इत्थम मुनि तु उपमेरे सुव्यवस्थित विज्ञान वीर सुरंधित आशय स्वपर्णिशा पीड्यगुदम तथा अनिलम स्थानेषु षट्सु उन्नमयेत जितक्लम। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति के पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए, और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, और भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। अब ये जो विधि है भौतिक शरीर को त्याग करने की, कि पहले आप मन को पहले वो करो, पूरी तरह से आ, आ, अपनी सारी इच्छाओं को दबा दो, खत्म करो। फिर आप अपने जो नीचे से जो द्वार है उनको बंद करो। फिर प्राण वायु को स्थिर करके ऊपर की तरफ लेके जाओ, और फिर शरीर को छोड़ दो, है ना। तो ये सब क्या है, ये एक दिन में किसी के बस का करने का नहीं है।
हो नहीं सकता। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, एक गुरु होना चाहिए जो आपको इस मार्ग में आगे लेके जाए। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि आप अ, उसको पूरा पहले अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो। इच्छाओं कैसे खत्म कर देंगे सडनली, है ना, नहीं हो सकता। तो ये बहुत एप्ट है किसके लिए? एक योगी जो ऑलरेडी इच्छा को खत्म करके जंगल में चला गया, उसके लिए बिल्कुल सही है ये। लेकिन जो एक गृहस्थ है उसके लिए इतना आसान नहीं है ये काम करना। तो पहले उसको वन आश्रम में जाना पड़ेगा, उसको किसी गुरु के यहाँ जाना पड़ेगा, उससे अभ्यास करना पड़ेगा। फिर वो इस विधि से छोड़ सकते हैं शरीर को, फिर ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। लेकिन जो भक्त ऑलरेडी हमेशा भगवान के ध्यान में है, उसके लिए जब वो ध्यान ही छोड़ रहा है भगवान के ध्यान करते करते, तो ये ऐसा नहीं है कि वही विधि से ही हो सकता है। दूसरी विधि, इस विधि से भी, भगवान के ध्यान से भी हो सकता है ना। फिर जैसे ये पूरा श्लोक में यही है कि आ, नाभि से ऊपर लेके आए, फिर हृदय में छाती से लेके आए। इसलिए मैं इसमें देख रहा था कि इसमें बहुत सारे बंद, द्वार बंद कर दें, फिर प्राणवायु को, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ये, इसको पढ़ के फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि लेकिन इसमें ये विधि को फॉलो करना थोड़ा कठिन है। लेकिन मैं पढ़ लेते हैं। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि के समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। फिर क्या है आगे? तत्पश्चात भक्ति योगी को अपने प्राणवायु दोनों भुवों के मध्य लाना चाहिए, और तब प्राणवायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना चाहिए। तब भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। फिर इसमें क्या लिखा है कि तथापि ये राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों गुणों में से किसी एक स्थान को प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां पर सारे कर्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब भगवान हरि से तादात्म्य तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। वह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है, और यह विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है, और ऐसे महर लोग, ऐसे लोग जिसको महर लोग बोलते हैं, को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4.3 ट्रिलियन वर्षों की आयु भोगते हैं। ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित हैं जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, अंतिम संहार किसको बोला है? ब्रह्म के जीवन के अंत में, अनंत के मुख में, ब्रह्मांड के नीचे अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है, और वे शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों द्वारा सत्य लोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्य लोक में जीवन की अवधि दो परार्थ, अर्थात 15 ट्रिलियन सौर वर्ष आकी जाती है। सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ावा है, ना मृत्यु। यहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भगवत भौतिक जगत के दुर्लंघ कष्टों को भोग रहे हैं। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है, और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा
सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को, इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में भौतिक गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सत्वगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है ना। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है इसमें कि किस तरह से उसका अलग अलग, ये फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। ये जो कुछ बता रहे हैं कि योगी यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, महर लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, ये तीन सब लोक है, 7 लोक के ऊपर, 7 लोक नीचे है, ब्रह्मा के लोक, है ना। उसमें तप लोक, जन लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, ऐसे लोक हैं अलग अलग, देवताओं के लोक से भी ऊपर ब्रह्मा के लोक तक। तो ब्रह्मा के लोक के ऊपर भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के ऊपर भगवान नारायण का लोक है। तो जहां पे इनने बताया ये अलग अलग, ये सब कहाँ हो रहा है? आत्मा में जो चैतन्य है अपना, जो अपना जीव है, वो यहीं से, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हृदय के बीच में जो स्थान है अंदर वाले सूक्ष्म जगत में, उसी के अंदर हो रहा है ये सब कुछ, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जीव बाहर से निकल के इस बाहर वाले जगत में चला गया है। बाहर जगत में कुछ भी नहीं होता है, वो अंदर के जगत में ही सूक्ष्म, वहाँ सूक्ष्म जगत है कई अपने शरीर में ही, सारे सारे लोग हैं, वहां जाता है। हमारा क्योंकि चित्त का, चेतन का जो भ्रमण है, चिंता सब कुछ जो है, वो क्योंकि यही यही होता रहता है अर्थ के प्लेन में, इसीलिए अंदर भी वो अर्थ के प्लेन पे विचरण करता है। लेकिन जैसे ही हम भक्ति के माध्यम से भगवान के उसमें अपनी चेतना को बढ़ा देते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है? वो अंदर ही से ऊपर उठने लगता है अपने आप ही, ऊपर उठ के वो यहीं से ऊपर उठ के आपको अनुभव होगा, आप अनुभव करें। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान अपने यहाँ पे स्थित कर लो, कुछ भी मत करो, सिर्फ इतना ही ध्यान स्थित करके देखो, तो आपको खुद लगेगा कि मैं जैसे ऊपर उठ रहा हूँ अंदर से ही, आप फील करोगे वो लाइट हो रहा हूं मैं, और मैं एक बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म मैं कोई हूँ, कुछ हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, अनुभव होएगा। और मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, मैं कहीं भी तेजी से कहीं जा रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, ऊपर उठने लगेगा वो अपने आप अर्थ प्लेन से ऊपर। तो ये जो बताएं कि अलग अलग जो लोका है, ये लोका में जहाँ पे सिद्ध लोग रमन करते हैं, सिद्धों का लोक है ना। तो ऐसे अपने आप ही सब अंदर यहाँ से ऊपर आप जा सकते हैं। तो आज यहीं पे थोड़ा समाप्त कर देते हैं, फिर आगे करेंगे। ओम गुरुवे नमः। शांति शांति शांति।